ऑपरेशन थिएटर में यूज़ होने वाले इंस्ट्रूमेंट का कंसेप्ट कहाँ से आया, चलिए जानते हैं। हेलो एवरीवन, आज अपन शुरू कर रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ यंत्र एंड शस्त्र। ये शल्य तंत्र पेपर 1 का सेकेंड टॉपिक है। सबसे पहले इस वीडियो में अपन कवर करेंगे यंत्र और नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे शस्त्र। तो चलिए शुरू करते हैं। यंत्र, इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे परिभाषा। तत्र मन शरीर बाधा कराणी शल्याणी, यानी जो मन शरीर को बाधा पहुँचाते हैं उन्हें अपन शल्य कहते हैं। और तेषाम आहरण उपायो यंत्राणी, और इनको निकालने के उपाय को यंत्राणी कहते हैं। अर्थात मन स्थित संपूर्ण शरीर में बाधा यानी कि वेदना उत्पन्न करने वाले भावों को शल्य कहते हैं। और शल्य का निर्हरण जिन उपकरणों की सहायता से किया जाता है उन्हें यंत्र कहते हैं। एक और डेफिनेशन है सर्व शरीर बाधा करम शल्यम, जो संपूर्ण शरीर में बाधा उत्पन्न करे उसे शल्य कहते हैं। अब अपन यंत्र के प्रकार और इनकी संख्या देखेंगे। यंत्र की टोटल संख्या कुल होती है 101 और यंत्र के प्रकार होते हैं 6, यानी कि 6 टाइप के यंत्र होते हैं जो टोटल मिला के 101 होते हैं। तो इनके नाम अपने को याद रखने हैं, स्वास्तिक, संदंश, ताल, नाड़ी, शलाका और युपयंत्र, और इनकी संख्या याद रखनी है। तो सबसे पहले नाम के लिए अपन इसको वो कर सकते हैं सस्ता नशा से। स से स्वास्तिक, स से संदंश, ता से ताल यंत्र, न से नाड़ी, शलाका श से, और उ से उपयंत्र। तो लाइन से याद हो जाएंगे स्वास्तिक, संदंश, ताल, नाड़ी, शलाका और उपयंत्र। अब इनकी संख्या याद रखनी है। तो संख्या के लिए सबसे पहले अपन देख लेंगे इन सब में 2 2 2 तो सब में कॉमन है, तो 2 सब में लिख देना है। फिर स्वास्तिक कैसा होता है, इसमें ये 4 डायरेक्शन होती हैं, तो अपने को यहाँ लिख देना है 4, तो स्वास्तिक होगी 24। संदंश, दंश से याद आ रहा है सांप का दंश, ऐसा होता है 2, तो अपन लिख देंगे इसमें सिर्फ 2। ताल यानी ताली 2 हाथों से बजती है, तो इसमें भी रहेगा सिर्फ 2। नाड़ी, ना मतलब 0, तो 0 रहेगा यहाँ पे 20। इसके बाद शलाका में श है, उससे 8 बन रहा है, तो ये हो जाएगा 28। और उपयंत्र 25, ऐसे याद कर लो। तो इस तरीके से टोटल हो गए 101, 24, 2 2 20, 28, 25, तो टोटल संख्या हो गई 101। फिर नेक्स्ट है अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट यंत्र, यानी कि प्रधानतम यंत्र कौन सा है। प्रधानतम यंत्र हस्त को माना गया है, क्योंकि अपने हाथों के बिना यंत्र का प्रयोग करना असंभव है, तो कुछ भी काम नहीं हो सकते, यानी सब कुछ हाथ पे डिपेंड है, इसलिए प्रधानतम यंत्र होता है हस्त। फिर यंत्र निर्माण विधि, यानी कि किस मटेरियल से यंत्र बनेगा, इसके बारे में आचार्य ने कहा है कि प्रायोरिटी में तो वो लोहे से बनेगा, लेकिन लोहा वगैरह अगर प्रेजेंट नहीं है तो अपन और धातुएं जैसे स्वर्ण, रजत, ताम्र, वंग, सीसा, इनसे भी बना सकते हैं, या फिर दंत, शंख, वेणु, अस्थि, वल्कल, अश्म, इनका भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है अपना यंत्र के शेप्स, यानी यंत्र की आकृति। यंत्र की शेप्स कैसे डिसाइड होते थे, पुराने टाइम में आचार्यों ने हिंसक पशु, मृग, पक्षियों के मुख के सदृश होने के कारण उनसे ही प्रेरणा, इंस्पिरेशन लेके यंत्र का निर्माण किया है और उन्हीं के ही नाम पे इनका नामकरण कर दिया है। फिर आता है अपना टॉपिक यंत्र के गुण, यानी कि क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड यंत्र। इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, संहितानि यंत्राणि खर्स लक्षण मुखानि च सुदृढ़ानि सुरूपाणि सुग्रहाणि च कार्यत। तो टोटल 6 गुण बताए गए हैं, जो कि हैं संहितानि की वो उचित प्रमाण में होना चाहिए, खर सुलक्षण मुखानी यानी कि आवश्यकता अनुसार खर एवं मृदु होना चाहिए, सुदृढ़ानी यानी कि वो स्ट्रांग होना चाहिए, सुरूपाणी यानी कि सुंदर दिखना चाहिए, सुग्रहाणी यानी कि वो पकड़ने में अपना ईजी होना चाहिए। तो टोटल यंत्र के 6 गुण बताए गए हैं। उसके बाद आते हैं यंत्र के दोष। यंत्र के दोष 6 से जस्ट डबल 12 होते हैं। 12 कौन कौन से हैं, ये सारे 12 हैं। अब इनको याद करने के लिए अपन ऐसे देख सकते हैं कि पहले अपन ए वाले याद कर ले, जैसे अति स्थूल, असार, अति दीर्घ, अति ह्रस्व, अग्राही, अति उन्नत। ये टोटल 6 हैं जो ए वाले हैं। अति वाले, वाले, अति स्थूल, असार, अति दीर्घ, अति ह्रस्व, अतिग्राही, अति उन्नत। उसके बाद अग्राही से आता है, अग्राही है तो विषमग्राही हो गया।
उसके साथ में व है, व से हो जाएगा वक्र, फिर एक एक्स्ट्रा है शिथिल, ये हुआ। और साथ में यहाँ पे है म के 3, मृदुकील, मृदुमुख, मृदुपाश। तो ये 3 एक साथ याद हो जाएंगे। तो इस तरीके से टोटल 12 हो गए हैं अपने दोष। अति स्थूल, अति स्थूल यानी कि बहुत बड़ा, अतिसार यानी कि टू लाइट भी नहीं होना चाहिए, अति दीर्घ यानी कि बहुत लंबा भी नहीं होना चाहिए, अति हिरस यानी कि बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, अग्राही यानी उसकी ग्रिप अच्छी ना हो, ऐसा भी नहीं हो, विषम ग्राही यानी कि इरेगुलर ग्रिप हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, वक्र यानी कि टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, शिथिल यानी कि बहुत ज़्यादा लूज वीक नहीं होना चाहिए, अति उन्नत यानी कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होना चाहिए, फिर अति मृदु कील यानी कि उसके अंदर जो जॉइंट है वो बहुत लूज नहीं होना चाहिए, मृदु मुख डेलिकेट एजेस नहीं होने चाहिए, मृदु पाश यानी कि डेलिकेट हैंडल नहीं होने चाहिए। इस प्रकार अपने 12 दोष हो गए। अब ये जो 12 दोष हैं यंत्रों के, साथ में अब इसके कार्य आते हैं, यंत्रों के कार्य 24। तो इसका ये बन जाता है कि गुण है 6, दोष हैं 12 और कार्य हैं 24। कार्य आते हैं निर्घातन, निर्घातन यानी कि हैमरिंग करना, पूरण यानी कि किसी चीज़ को भरना जैसे कि कर्ण पूरण वगैरह, बंधन यानी बैंडेजिंग करना, व्यूहन यानी कि रिट्रैक्शन, वर्तन यानी कि रिप्लेस करना, किसी को अपने स्थान से हटाना, चालन यानी कि मूवमेंट करना, हिलाना, विवर्तन यानी कि ट्विस्ट करना यानी कि पकड़कर घुमाना, विवर्णन यानी कि डायलेटेशन करना, पीड़न यानी कि दबाना, प्रेशर लगाना, मार्ग विशोधन यानी कि पैसेज को क्लियर करना, विकर्षण यानी कि खींच कर निकालना, आहरण यानी कि अट्रैक्टिंग, शल्य को पकड़कर बाहर निकालना, आच्छन यानी कि एक्सटेंशन करना, अंगों का प्रसारण करना, उन्मन यानी कि अंगों को उठाना ऊपर की ओर, विनमन यानी कि नीचे की ओर करना अंगों को, भंजन यानी कि क्रश करना, उन्मथन यानी कि साउंडिंग, आचूषण यानी कि सक करना, एशन यानी कि प्रोबिंग, दारण यानी कि पक्व शोथ में से दारण गण की औषधियों का लेप करके उसका भेदन करना। फिर है ऋजुकरण यानी कि जो भी टेढ़ा मेढ़ा हो रखा है उसको सीधा करना, बेसिकली अस्थि भग्न में। प्रक्षालन यानी कि वॉश करना, धोना। प्रधमन यानी कि जो नस से अपन पाउडर वाला नस लेते हैं उसके लिए जो यूज़ होता है, दैट इज़ प्रधमन। प्रमार्जन यानी कि क्लीन करना। इस तरीके से टोटल 24 कर्म हो गया। इसको अपन नाम से याद अगर करना चाहें तो ABVP जो एक ABVP है उससे अपन याद कर सकते हैं। A के 3 हैं, B फिर P के 5 हैं और V के 6 हैं और साथ में MR भिन्नकड। ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं और नॉर्मली याद हो जाए तो वो भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है वृद्ध वाग्भट ने यंत्र कर्मों की संख्या 24 ही बताई है, उनने सेम ही बताई है। प्रशस्त्र यंत्र क्या होता है, मतलब जो एक आइडियल यंत्र होता है वो कैसा होता है। उसके अंदर सबसे पहले तो जो अपन ने दोष पढ़े 12 वो दोष नहीं होने चाहिए, उसकी लंबाई 18 अंगुल होनी चाहिए। इस प्रकार के यंत्र को अपन क्या बोलते हैं, प्रशस्त यंत्र बोलते हैं। अब अपन ने 6 टाइप के यंत्र पढ़े थे उनका अपन वर्णन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है अपना स्वास्तिक यंत्र। स्वास्तिक यंत्र क्या होता है, जिनकी संख्या 24 थी, इसकी लंबाई कितनी होती है, 18 अंगुल होती है। ये दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है पशुमुखी, एक होता है पक्षीमुखी, यानी जिसका जो ये फेस है वो पशु के समान है वो पशुमुखी और जिसका पक्षी के समान है वो पक्षीमुखी। पशु के समान है यानी कि इसके ये 9 तरह का होता है, पक्षीमुखी 15 तरह का होता है, तो टोटल हुए 24। इसका यूज़ किस लिए करते हैं, इसका यूज़ करते हैं अपन अस्थिगत शल्य को निकालने के लिए, यानी अस्थियों में कोई भी शल्य घुसा हुआ है उसको निकालना है तो अपन स्वास्तिक यंत्र का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसकी पहचान होती है कि इसमें ऐसे 4 ये होते हैं, 1 2 3 एंड 4 स्वास्तिक जैसा होता है, ये स्वास्तिक यंत्र होता है। इसके बाद नेक्स्ट अपना आता है संदंश यंत्र। संदंश यंत्र की संख्या अपन ने देखी थी दंश से 2, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, 16 अंगुल है। संदंश यंत्र के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है सन्निग्रह और एक होता है अनिग्रह, ठीक है। सन्निग्रह यानी कि जिसके अंदर टूथ होता है और अनिग्रह मतलब विदाउट कैच, बिना टूथ का जो होता है उसको अनिग्रह कहते हैं। आचार्य वाग्भट ने भी इसके 2 टाइप बताए हैं, एक तो कीलबद्ध और एक विमुक्त आग्र,
ये 2 भेद बताए हैं आचार्य वाग्भट ने भी। आचार्य डल्लन ने क्या बोला है कि सन्निग्रह लोहार के चिमटे के समान होता है। जो सन्निग्रह होता है वो लोहार का जो चिमटा होता है उसके जैसा होता है, और अनिग्रह क्या होता है, स्वर्णकार के चिमटे के समान होता है। ये आचार्य डल्लन ने बोला है। अब इसका यूज़ क्या है? यूज़ है कि त्वचा, मांस, सिरा, स्नायु, 4 चीज़ें हैं। त्वचा, मांस, सिरा, स्नायु आदि से शल्य निकालने के लिए इसका यूज़ होता है। मॉडर्न में अपन इसको कोरिलेट कर सकते हैं प्लेन फोर्सेप्स से। तो ये हुआ अपना सदंश यंत्र। इसके बाद आता है अपना ताल यंत्र। ताल यंत्र क्या होता है? जो स्पून शेप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो। ये 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं एक ताल या द्विताल। एक ताल यानी कि सिंगल स्पून, और द्विताल यानी कि डबल स्पून। इसकी लंबाई कितनी होती है? 12 अंगुल। पहली थी 18 अंगुल, संदंश की 16 अंगुल और ताल की 12 अंगुल। ठीक है, 12 अंगुल हो गई। ये मछली के तालू के समान मछली के तालू के समान तथा चम्मच के समान आकृति वाला होता है ऐसा। इसका यूज़ काय के लिए करते हैं? कर्ण, नासा, नाड़ीगत शल्य को निकालने के लिए। कर्ण, नासा, नाड़ीगत शल्य। नाड़ीगत शल्य को निकालने के लिए नाड़ी यंत्र अलग होता है, लेकिन नाड़ीगत शल्य को निकालना है तो ताल यंत्र का यूज़ होगा। देन अपना 4th टाइप आता है नाड़ी यंत्र। नाड़ी यंत्र यानी कि ट्यूबुलर इंस्ट्रूमेंट। ट्यूबुलर इंस्ट्रूमेंट जो अपन ने पढ़े थे 20 होते हैं। ठीक है, इसमें भी कुछ एकमुखी होते हैं, कुछ द्विमुखी होते हैं। इस तरीके से इसके भी 2 भेद हो गए कि एकमुखी और द्विमुखी। इसका इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब ये क्यों यूज़ होता है? तो इसमें मेन चीज़ आती है कि ये स्त्रोतोगत शल्य का निर्धारण करता है। स्त्रोतस में से निकालते हैं शल्य। व्याधि का दर्शन करने के लिए यानी कि रोग दर्शन के लिए यूज़ होता है। आचूषण यानी कि सक्शन, एस्पिरेशन के लिए यूज़ होता है। और क्रिया की सुगमता के लिए यूज़ होता है। ये 4 इसके मेन इंपॉर्टेंट यूजेस है नाड़ी यंत्र के, जो यहाँ डिटेल में दिए हैं। जैसे स्त्रोतोगत शल्य निकालने के लिए एंडोस्कोपिक रिमूवल ऑफ द फॉरेन बॉडी फ्रॉम ईसोफेगस वगैरह के लिए। रोग दर्शन में मतलब जैसे प्रोक्टोस्कोप हो गया, ऑटोस्कोप हो गया, सिग्मोइडोस्कोप हो गया, सिस्टोस्कोप हो गया, देखते हैं ना अपन इससे। आचूषण यानी कि सक्शन मशीन हो गई। क्रिया सौकार्य यानी कि शारकर, अग्निकर्म, शस्त्रकर्म, इसकी जो ईजीनेस नाड़ी यंत्र के कारण होती है। तो ये अपन ने देख लिया नाड़ी यंत्र। ठीक है, अब आता है नाड़ी यंत्र के प्रकार। नाड़ी यंत्र के प्रकार तो इसके टोटल 12 प्रकार हैं। संख्या तो 20 है ही, मतलब टोटल 20 होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो टाइप्स होते हैं वो हैं 12। ठीक है, 12 अब कैसे याद करेंगे? या तो थोड़ा लॉजिक से याद कर लो। जैसे भगंदर के साथ में आ जाएगा अर्श, भगंदर यंत्र, अर्श यंत्र। फिर आता है बस्ती वाले हो गए 2, बस्ती यंत्र और उत्तर बस्ती हो गया। वैसे मूत्र वृद्धि और दकोदर हो गया। निरुद्ध प्रकाश होता है और सन्निरुद्ध होता है, वो सन्निरुद्ध की जगह सन्निरुद्ध गुद यंत्र हो गया। फिर धूप कर लो और व्रण कर लो। अलाबू के साथ में श्रृंग आ गया, तो ऐसे भी याद कर सकते, नहीं तो फिर इस ट्रिक से कर लो, माय बैट GPS। एक एक वर्ड से ये कोरिलेट हो जाएगा। फिर इसमें आचार्य वाग्भट ने 6 और एक्स्ट्रा बताए हैं, जो कि हैं ये। बाकी फिर इसमें डिटेल दी हुई है। डिटेल अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है शलाका यंत्र। शलाका क्या होता है? रॉड होता है। तो शलाका यंत्र यानी कि रॉड लाइक इंस्ट्रूमेंट, इसके बारे में देखते हैं। तो इसके भी टोटल संख्या अपन ने देखी थी, शलाका की थी 28। इसके भी जो सब टाइप्स होते हैं वो होते हैं 12 कौन कौन से हो गए? गंडूपदमुखी, सफरमुखी, शंख पुंखमुखी, बडीशमुखी, मसूर दाल नाकमुखी, ये सारे हैं। इसके बारे में फिर डिटेल दिया हुआ है, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, वरना स्किप करिए। इसके बाद आता है अपना लास्ट टाइप, दैट इज़ उपयंत्र। उपयंत्र को अपन बोलते हैं एसेसरी इंस्ट्रूमेंट। ये क्या होते हैं? जब कभी कभी किसी भी यंत्र का अभाव होता है, मतलब अपने पास कोई यंत्र होता नहीं है, ये अपन ऐसी सिचुएशन में होते हैं, चिकित्सक ऐसी सिचुएशन में होता है जहाँ उसको शल्य क्रिया करनी पड़े, लेकिन उसके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो उस स्टेज में जब वो चीज़ों को यूज़ करता है, अलग अलग चीज़ों को यूज़ करता है, उसे उपयंत्र कहते हैं। जैसे कि दुर्घटना स्थल है, कोई युद्ध स्थल है, अगर उसको यूज़ करना रहेगा तो वो कोई और चीज़ों को यूज़ करेगा। तो ये
तो उनकी संख्या बताई गई है 25। उपी यंत्र की संख्या बताई गई है 25। इसमें आता है रज्जु यानी रोप, वेणिका यानी कि थ्रेड, पट्ट यानी कि बैंडेज, चर्म यानी कि लेदर स्ट्रैप, अंतरवल्कल यानी कि बार्क ऑफ अ ट्री, लता यानी कि क्रीप, वस्त्र यानी कि लिनेन, अष्टीला आश्रम यानी कि सर्कुलर स्टोन, मुद्गार यानी कि हैमर, पाड़ी पातल यानी कि अपने पाम या सोल्स को यूज़ कर सकते हैं, उंगली को यूज़ कर सकते हैं, जीवा, दंत, नख, मुख, बाल, इनका यूज़ किया जा सकता है, अश्वकंठक का यूज़ कर सकते हैं, शाखा, स्टीवन, प्रवाहन, हर्ष, हर्ष यानी खुशी, इससे भी होता है, अयस्कांत यानी कि मैग्नेट का यूज़ कर लो, क्षार का यूज़ कर लो, क्षार के साथ मिल जाएगा अग्नि, भेषज, इनका भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे अपने उपयंत्र। आचार्य वाग्भट ने उपयंत्र को अनुयंत्र के नाम से भी वर्णित किया है। ठीक है, इसके बाद आता है यंत्र का प्रधानत्व यानी कि सुपीरियर क्या है। स्टार्टिंग में अपन ने पढ़ा था जो अपना प्रधानतम यंत्र है वो तो अपना हाथ है, हाथ के बिना कुछ नहीं होता। लेकिन प्रधान यंत्र कौन सा है? प्रधान यंत्र है कंकमुख यंत्र। या एमसीक्यू में भी आ सकता है और वाइवा में भी पूछा जाता है कि प्रधान यंत्र कौन सा है? कंकमुख यंत्र है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि जो शल्य दिखाई देता हो, मतलब जो विजिबल है, उसको अपन सिंहमुख यंत्र से निकालते हैं। और जो गूढ़ होता है यानी कि गहराई में स्थित होता है, जो दिखता नहीं है, उसको अपन कंकमुख से निकालते हैं। तो इसलिए कंकमुख जो है अपना प्रधान यंत्र है, यानी कि वो गूढ़ छुपा से छुपा शल्य को भी निकाल देता है, दैट इज़ कंकमुख। इसके बाद ये अलग अलग मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट से कोरिलेट किए गए हैं, जैसे कि चीटल्स फॉरसेप। चीटल्स फॉरसेप क्या करता है कि अपन इससे करते हैं कि स्टेराइल आर्टिकल्स को पिक करते हैं। फिर आते हैं स्पंज होल्डिंग फॉरसेप। यहाँ पे स्पंज या फिर कॉटन पैड अपन गॉस फंसाते हैं और जो पेंटिंग ड्रेपिंग होता है या कोई भी एरिया को क्लीन करना होता है वो करते हैं क्लीन। टॉवल क्लिप, टॉवल क्लिप से क्या होता है कि जो भी अपन ने पेंटिंग एंड ड्रेपिंग की है तो ड्रेपिंग को जगह पे पकड़ने के लिए कि ये क्लिप जैसा होता है। आर्टरी फोर्सेप, आर्टरी फोर्सेप भी दो तरह की होती है, एक तो होती है स्ट्रेट आर्टरी और एक होती है कर्व आर्टरी फोर्सेप। ये ब्लीडिंग साइट्स को पकड़ने के लिए या फिर पेनिट्रेट द फेशियल प्लेन्स, इसके लिए यूज़ होती है। इस तरीके से अपन रिलेट कर सकते हैं। और भी आगे इंस्ट्रूमेंट दिए हैं जिनको अपन मॉडर्न से रिलेट कर सकते हैं। एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट पार्ट। आगे शस्त्र अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।